राजस्थान में एक स्थान है करौली, करौली, और ये सही घटना है। मदन मोहन जी का मंदिर है वहां, बड़ा विख्यात मंदिर है। 3 मूर्तियां एक जैसी हैं। एक कहते हैं एक जैसी मतलब इनको भाई जैसा माना जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी, जयपुर में गोविंद देव जी और करौली में मदन मोहन जी। बड़ा विख्यात मंदिर है और बड़ा अच्छा भी लगेगा अगर आप जाएंगे दर्शन करने। तो वहां एक मुस्लिम सज्जन थे, उनका नाम था काले खां। तो मंदिर के बगल से निकले तो झरोखा खुला हुआ था और उसमें से भगवान का दर्शन किया और वो भगवान की छवि को देख करके प्रभावित हो रीझ गए। और रीझे तो ऐसे रीझे कि भगवान का दर्शन होता रहे तो वहीं नौकरी कर ली। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, घटी। उनका एक लड़का था, वो मर गया। तो लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू किया कि तुम मूर्ति पूजा करने लगे इसलिए ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, पता नहीं। तुम्हारे भगवान में अगर दम है तो इस मरे हुए बालक को जीवित कर दें। ये सही घटना है, कहानी नहीं समझना है। काले खां बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े। तो बहुत ज्यादा बातें हुई और भगवान पर उंगली उठाने लगे लोग। और आप आश्चर्य करेंगे, तब तो काले खां ने भगवान की ओर देखा और कहा कि महाराज मुझे आप पर कोई संदेह नहीं, मैं तो आपको पूरी तरह मानता ही। ये लोग बोल रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहूंगा। क्या? हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं। अगर आप केवल हिंदुओं के भगवान हो तो मैं तो मुसलमान हूं, हमारा तो दावा ही नहीं बनता। लेकिन हमने ऐसा सुना है, जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ ही भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, हमारे यहाँ ही भगवान को विश्वनाथ कहा जाता है। बोलो विश्वनाथ महादेव की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे यही कहा जाता है, हमारी परंपरा है, हमारी ही संस्कृति है। अब आप एक बात बताइए, कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। और जैसी उनकी बात पूरी हुई, वो जो मरा हुआ लड़का था उठ के खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और खड़े होके ढूंढने लगा, कहाँ है, कहाँ है। काले खां ने पूछा किसको ढूंढ रहा है? वाह। तो जो मरा हुआ लड़का पड़ा था वो खड़े होके कह रहा है, अभी छोटा सा बालक आया था, मुझे जगा के गया है, वह कहाँ चला? ये हमारे भगवान की लीला है। मैं आपसे पूछता हूं, जब भगवान को आप जगन्नाथ कहते हो, जगत के नाथ कहते हो, जब भगवान को आप विश्वनाथ कहते हो, तो फिर आप भेद ये कैसे कर देते हो कि नहीं ये ब्राह्मण के तो हैं लेकिन अमुक के नहीं है, ये क्षत्रिय के तो हैं लेकिन अमुक के नहीं है, ये वैश्य के तो हैं लेकिन अमुक के नहीं है, शूद्र के तो हैं अमुक के नहीं। ये भेद आप कैसे कर लेते हो? एक तरफ आप कहते हो कि वो विश्व के नाथ है, एक तरफ आप कहते हो कि वो जगत के नाथ है, तो वो तो सबके हुए ना। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान सबके हैं, भगवान पर सबका अधिकार है, भगवान को पूजने का सबका अधिकार है, भगवान से मिलने का सबका अधिकार है, और भगवान के प्रति आपका भाव सीधे जुड़ा हुआ है। कोई भी आपके भाव में बाधा नहीं बन सकता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आप किसी भी रूप में परमात्मा से जुड़ सकते हो, नाम के रूप में परमात्मा से जुड़ सकते हो, क्योंकि भगवान आपके। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों को मैंने उत्पन्न किया, मेरे ही अपने हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो भाई सब बच्चों का अपने बाप पर अधिकार है कि नहीं? इसलिए हर घर में भगवान हो। भगवान ने कभी कहा क्या
कि नहीं भाई तुम अपने घर में भगवान को मत रखना। अरे मंदिरों में भगवान जो है वो व्यवस्था की दृष्टि से है, उनकी हम परंपरा मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन तुम ये चिंता मत करना। ये हम कहते हैं, व्यासपीठ से कहते हैं कि तुम्हारे घर में बिठा भगवान को बिठाने का अधिकार तुम्हारा है, और तुम भगवान को बिठाओ और भगवान की पूजा करो, चित्र को रखो, उनकी आरती करो, उनका पूजन करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे भी तो हैं। क्या समस्या है? मेरा निवेदन। और ये मैं ऐसा मत समझना कि मैं कोई अशास्त्रीय बात कह रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं कोई मनमानी बात कह रहा हूं। मैं तो शास्त्रों की प्रति श्रद्धा रखने वाला छोटा सा व्यक्ति हूं, अभिमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि सदन नाम के कसाई ने शालिग्राम की पूजा की कि नहीं की, और इसका प्रमाण शास्त्रों में है कि नहीं, वो बताओ आप।